मैं अपनी दोनों बहू के लिए सोने का हार बनवाऊंगी। ये सोने का नेकलेस इतना सुंदर होगा कि उन्हें बहुत पसंद आएगा। उनकी मुंह दिखाई की रस्म पर मैं उन्हें ये नेकलेस दूंगी। उर्मिला अपने फोन में सोने के नेकलेस के डिजाइन देख रही होती है। उर्मिला चाहती थी कि उसके घर में बहुत सुंदर और अमीर परिवार से बहुएं आए, और इसी के चलते उसने 2 लड़कियां भी पसंद थी जो सुंदर के साथ साथ अमीर भी थी। अरे बहन जी, आप चिंता मत कीजिए, आपकी दोनों बेटियां मेरे घर में बहुत सुखी रहेंगी और देखना सब कुछ अच्छा ही होगा। मेरी तो 2 ही बेटियां हैं और जो भी मुझे करना है उनकी शादी में ही करना है। शादी में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगी, बस मेरी बेटियों को हमेशा खुश रखना। चिंता मत करो दुर्गेश्वरी बहन, आपकी बेटी हमारे घर में हमेशा खुश रहेगी। इस तरह उर्मिला दुर्गेश्वरी की दोनों अमीर गोरी सुंदर बेटियों के साथ अपने बेटों की शादी की तारीख निकलवा लेती हैं। दोनों परिवार में शादी की तैयारी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे वो दिन भी आ जाता है जिस दिन उर्मिला के दोनों बेटों की शादी दुर्गेश्वरी की बेटियों से होने वाली थी। ऋतिक, तेरा बड़ा भाई राजीव कहाँ है? सुबह से मैं उसे फोन लगा रही हूँ, मेरा फोन नहीं उठा रहा। माँ, मुझे नहीं पता, भैया ने मुझे कुछ बताया ही नहीं। वो सुबह 5 बजे के निकले हुए हैं। इतनी जल्दी तो राजीव कभी नहीं जगता, आज इतनी जल्दी क्यों? आखिर ऐसी क्या बात हो गई? और फिर ये लड़का मेरा फोन भी नहीं उठा रहा, अब मैं क्या करूं? उर्मिला बहुत देर से परेशान थी। देखते ही देखते शाम हो जाती और बारात निकलने का समय आ जाता है, लेकिन राजीव का कोई अता पता नहीं होता। बहुत इंतजार करने के बाद जब दुर्गेश्वरी उर्मिला के पास फोन करती है तो उर्मिला को ना चाहते हुए भी अपने बड़े बेटे को छोड़कर छोटे बेटे की बारात लेकर जाना पड़ता है। वहां जाने के बाद उर्मिला सारी बात दुर्गेश्वरी को बताती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने बड़े बेटे की शादी जबरदस्ती मेरी बेटी से करवा रही थी? ऐसा तभी होता है कि लड़का अपनी शादी से ही गायब हो जाए। नहीं बहन जी, ऐसी तो कोई भी बात नहीं है। मेरा राजीव बेटा किसी को पसंद नहीं करता। पैसा आपका भी लगा और मेरा भी लगा। छोटा बेटा आपका भी आया और छोटी बेटी मेरी भी तैयार होकर बैठी है। मैं जानती हूँ मेरी बड़ी बेटी का तो दिल टूट जाएगा, लेकिन मुझे अपनी छोटी बेटी को भी देखना है, इसलिए इनकी शादी करवा देते हैं। दुर्गेश्वरी समझदारी से काम लेती है, जिसके बाद ऋतिक और पायल की शादी हो जाती है। अब उर्मिला ऋतिक और अपनी बहू पायल को अपने साथ घर ले आती है। तुम यहीं पर रुकना, मैं अभी आरती की थाली लेकर आ रही हूँ। पहले तुम्हारा गृह प्रवेश होगा, उसके बाद तुम अंदर आओगी। उर्मिला ऐसा कहकर घर के अंदर जाती है और मंदिर में जाकर आरती की थाली तैयार करने लगती है। इतने में ही राजीव कोयल नाम की लड़की से शादी करके उसे घर पर ले आता है। अरे तुम दोनों यहाँ दरवाजे पर क्यों खड़े हो? अरे भैया, आप कल पूरी रात से कहाँ गायब थे? माँ आपको ढूंढती रही, लेकिन आपका कोई अता पता नहीं। और ये कौन है? ये कोयल तुम्हारी भाभी है। मैं कोयल से बहुत प्यार करता हूँ और माँ जबरदस्ती मेरी शादी तुम्हारी पत्नी की बहन से करवा रही थी, जो कि मैं नहीं करना चाहता है। तभी उर्मिला आ जाती है। राजीव बेटा, तू कहाँ गायब हो गया था? तेरी वजह से हमें कितनी बदनामी सहनी पड़ी। तुझे पता भी है ये लड़की कौन है? माँ, ये लड़की आपकी बहू है कोयल। कोयल, माँ के पैर छू लो। राजीव के कहने पर कोयल उर्मिला के पैर छूने के लिए जैसे ही झुकती है, उर्मिला एकदम से पीछे हो जाती है। ये कैसा मजाक कर रहा है तू? तू पागल तो नहीं हो गया? ये काली कलूटी लड़की इस घर की बहू नहीं बन सकती। माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हो? रंग रूप से कुछ नहीं होता। माँ, मैं कोयल के बिना नहीं रह सकता। अगर आपको ये रिश्ता मंजूर नहीं है तो मैं कोयल को लेकर यहाँ से हमेशा के लिए चला जाता हूँ। उर्मिला के सामने राजीव कोयल का हाथ पकड़कर वहां से जाने लगता है। उर्मिला की ममता उसी वक्त उमड़ आती है और वह उसे रोक लेती है। रुक जा बेटा, तू कहीं नहीं जाएगा। तू मेरा सबसे अच्छा और बड़ा बेटा है। मैं तुझे एक लड़की के चक्कर में खो नहीं सकती। आ जा। उर्मिला इस तरह अपनी अमीर बहू का तो गृह प्रवेश अच्छे से करती है, लेकिन अपनी बड़ी बहू को ऐसे ही घर में बुला लेती है। उर्मिला के घर में उसकी बड़ी बहू आ तो गई थी, लेकिन उसे कोयल बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि वो बहुत काली थी। इसी के चलते जो उर्मिला ने सोने के हार बनवाए हुए थे वो भी आ जाते हैं। उर्मिला जी, ज्वेलर्स ने ये आपके गोल्ड के नेकलेस भेजे हैं जो आपने ऑर्डर पर बनवाए थे। हाँ हाँ, बनवाए तो दोनों बहुओं के लिए ही थे, लेकिन अब दोनों को नहीं दूंगी। उर्मिला सोने के नेकलेस लेकर अपने कमरे में चली जाती है और उन्हें अलमारी में रख देती है, जिसके बाद वह अलमारी का लॉक लगा देती है और बाहर आ जाती है। उर्मिला बहन, चलो दोनों बहू की मुंह दिखाई की रस्म करते हैं। हाँ हाँ हाँ, तुम मुंह दिखाई की रस्म के लिए सभी मेहमानों को इकट्ठा करो, मैं अपनी छोटी बहू के पास होकर आती हूँ। उर्मिला अपनी छोटी बहू के पास जाती है। अरे पायल, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? ओ गॉड माँ जी, आपको दिख नहीं रहा मैं कितनी थक चुकी हूँ? कभी ये करो कभी वो करो, और अब ये मुंह दिखाई की रस्म। अपनी मुंह दिखाई पर सोने का नेकलेस नहीं चाहिए क्या तुम्हें? ये सुनते ही पायल खुश हो जाती है, लेकिन तभी वो कहती है, क्या फायदा उस गरीब काली कलूटी के बराबर आप मुझे दोगी? जो उसे मिलेगा वही मुझे मिलेगा। इसका मतलब वो मेरी बराबरी करेगी।
वो काली कलूटी तुम्हारी बराबरी कभी नहीं कर सकती। बेशक वो तुम्हारी जेठानी है, लेकिन इस घर में जेठानी वाले हक सिर्फ तुम्हें ही मिलेंगे। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। उर्मिला ऐसा कहकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद पायल बन-ठर कर तैयार होकर सभी के पास आती है। वहीं दूसरी तरफ कोयल भी एक साड़ी पहनकर आ जाती है। मुंह दिखाई की रस्म के लिए पायल को सबसे आगे बिठाया जाता है और उसके पीछे कोयल को। जैसे जैसे एक के बाद एक मेहमान आते हैं और उन दोनों की मुंह दिखाई करते हैं तो सभी उर्मिला से उसकी गोरी बहू की ही तारीफ करते हैं। अरे वाह उर्मिला, तेरी छोटी बहू तो चांद का टुकड़ा है, लेकिन बड़ी बहू तो बिल्कुल काला कोयला है, जैसे कोयले की भट्टी से निकाला गया हो। ये सब राजीव सुन रहा होता है, लेकिन वह कुछ नहीं कह पाता। पता ही नहीं आजकल लोगों को क्या हो गया है, काले और गोरे में इतना भेदभाव क्यों करते हैं। मैं जानता हूं कि मेरी माँ ऐसी नहीं है, वो मुझसे थोड़ी सी नाराज है, लेकिन उनके लिए दोनों बहुएं एक समान है। और मैं ये भी जानता हूं कि उन्होंने दोनों बहू के लिए सोने के नेकलेस मंगवाए हैं, उनकी मुंह दिखाई के लिए। तभी वहां ऋतिक आता है। अरे भैया, मुझे आपसे कुछ काम था, चलिए थोड़ा मेरे साथ चलिए। ऐसा कहकर ऋतिक राजीव को अपने साथ ले जाता है। अब वहां जैसे ही उर्मिला मुंह दिखाई की रस्म के लिए जाती तो अपनी छोटी बहू को कई सारी बनारसी साड़ियां देती है और साथ में मिठाई के डब्बे भी होते हैं और उन्हीं के ऊपर एक सोने का हार यानी कि गोल्ड नेकलेस रखा होता है। चांद के टुकड़े की तरह दिखती हो तुम, बिल्कुल गोरी और सुंदर, जैसा मैंने अपने बेटे के लिए चाहा था, बिल्कुल वैसी ही हो, नजर ना लगे तुम्हें। उर्मिला पायल को काला टीका लगा देती है और उसके बाद जब कोयल की बारी आती है तो उर्मिला उसे बस एक साड़ी और उसके ऊपर चांदी का हल्का सा नेकलेस दे देती है। ये सब तुम्हारे लिए। अपने और अपनी गोरी देवरानी के बीच में ये भेदभाव देखकर कोयल को बहुत बुरा लगता है और वह उसी वक्त आंखों में आंसू लिए वहां से चली जाती है और कमरे में आकर फूट फूट कर रोने लगती है। हे भगवान, तूने मुझे क्यों पैदा किया? इससे अच्छा तू मुझे पैदा ही ना करता। तूने मुझे पैदा भी किया और ऊपर से मुझे काला रंग भी दे दिया। ये काला रंग मेरे लिए एक श्राप बन गया है। कोयल अपने आप से ये सब कुछ कहकर रो रही थी कि तभी कमरे में राजीव आता है। क्यों रो रही हो तुम? क्या हो गया? कोयल के पास में रखा हुआ चांदी का नेकलेस देखकर राजीव सब समझ जाता है। देखो, मुझे कोई लोभ लालच नहीं है, लेकिन इस चांदी के नेकलेस से ये पता चलता है कि माँ जी के मन में मुझे लेकर और देवरानी को लेकर कितना भेदभाव है। तुमने सही कहा, मैं अपनी माँ को लेकर गलत था, लेकिन अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। राजीव अपना और कोयल का सामान पैक कर लेता है, जिसके बाद वह चांदी का नेकलेस लेकर अपनी पत्नी के साथ अपनी माँ के कमरे में जाता है और उन्हें चांदी का नेकलेस वापस लौटा देता है। माँ, ये चांदी का नेकलेस आपको ही मुबारक हो। ये मेरी पत्नी के लिए नहीं बना। जिस घर में एक माँ ही इतना फर्क करती हो, उस घर में अब मैं और नहीं रह सकता। अब मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रहा हूँ। इतना कहकर राजीव वहां से जाने लगता है। उसकी सारी बातें सुनकर उर्मिला को अपनी गलती का एहसास होता है और वह राजीव को किसी तरह रोक लेती है और उसके साथ साथ वह कोयल से माफी मांगती है। बहू, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उर्मिला अपनी अलमारी से सोने का नेकलेस निकालकर कोयल को देती है, लेकिन कोयल उसे वापस लौटा देती है। माँ जी, ये सोना चांदी मुझे नहीं चाहिए, मुझे बस आपका प्यार और आशीर्वाद चाहिए। कोयल की ये बात सुनकर उर्मिला उसे गले से लगा लेती है। इसी के चलते अब उर्मिला दोनों बहू को एक समान दर्जा देती है और दोनों बहू एक साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं।